हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले बना चुका हूँ वीडियो, उससे आप देख लीजिएगा और इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। उसमें फर्स्ट वीडियो में मेरा बेसिक करवाया हुआ है और सेकेंड वीडियो में उससे थोड़ा ऊंचा लेवल का करवाया हुआ है, और यह थर्ड है, थर्ड में थोड़ा और ऊंचे लेवल का आपको मिलेगा सेंटेंस में। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आप डेली अपने लाइफ में यूज तो करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको वे वीडियो मिलेंगे, वो इस वीडियो में आपको वो सेंटेंस मिलेंगे जो आप पॉजिटिव में देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव में देखेंगे। एक ही सेंटेंस को किस तरह से बोला जाता है, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, फिर इंट्रोगेटिव बनता है, इस तरह से आप देखेंगे। सब वीडियो में जितना भी हम लोग इसमें से सेंटेंस देखेंगे सब में वही चीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि WH फैमिली से भी यहाँ पर लिया गया है सेंटेंस को। तो वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसे एक रिक्वेस्ट करूँगा गाइज कि वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट टाइम गवाएं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए दोस्तों, फर्स्ट वन इज आ चुका है आपका स्क्रीन पे। हम लोग बोलते थे, यह तो अभी सिंपल है, हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग कैसे बना लेते थे, हम लोग के लिए वी आ जाएगा, फिर बोलने को क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाता है, टेल फर्स्ट फॉर्म और टोल्ड सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो वी टोल्ड, समझ गए ना। पॉजिटिव सेंटेंस जब भी बनता है दोस्तों तो V2 आता है, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म आता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब भी बनेगा या क्वेश्चन वर्ब बनेगा इसमें से जब भी क्वेश्चन वाला, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और डिड नॉट वगैरह सब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आता है इसमें और फर्स्ट फॉर्म आता है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। जब भी डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा, और जब भी पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो ये V2 केवल अकेले आएगा, मतलब कि सेकंड फॉर्म अकेले आएगा, उसमें कोई डिड नहीं यूज होता है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं आगे। क्या है, हम लोग नहीं बोलते थे, इसमें हम लोग नहीं बोलते थे, यहाँ था हम लोग बोलते थे और यहाँ हम लोग नहीं बोलते थे। तो हम लोग के लिए वी आ गया सबसे पहले, उसके बाद में यह सब्जेक्ट है वी, उसके बाद में नहीं के लिए नोट रहेगा, लेकिन किसके साथ में, तो डिड के साथ में। जब भी नोट आएगा तो डिड को चिपका के लेते आता है साथ में, समझ गए ना। इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि वी नॉट टेल, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। डिड आना ही आना है, डिड आएगा इसमें, डेफिनेटली डिड रहेगा। तो वी डिड नॉट, समझ गए ना, इसका हेल्पिंग वर्ब्स कौन है, डिड। तो वी डिड नॉट टेल, दैट मीन्स हम लोग नहीं बोलते थे, या फिर हम लोग नहीं बोले, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम लोग बोले, हम लोग नहीं बोले, हम लोग बोलते थे, हम लोग नहीं बोलते थे, बात एक ही है। और यहाँ पर देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसमें क्या लिखा होगा दोस्तों, क्या है यह, क्या हम लोग बोलते थे, क्या है दोस्तों, क्या हम लोग बोलते थे। क्या यह क्वेश्चन कर रहा है, या क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव को आप कैसे पहचानेंगे, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाता है, क्या जहाँ भी पहले रहेगा तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, समझ गया ना दोस्तों। क्या जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले तो वह इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और इसको पहचानने का एक तरीका और है, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो वह भी इंट्रोगेटिव होता है। जैसे देखिए इसका अगर बात किया जाए तो क्या हम लोग बोलते थे तो हाँ, या फिर क्या हम लोग बोलते थे तो नहीं। हाँ या नहीं में इसका जवाब दे सकते हैं, बात क्लियर है। तो यह इंट्रोगेटिव होता है। ये क्या अगर इधर बीच में आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। हम लोग क्या बोलते थे तो क्या बोलते थे, उसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते थे। हम लोग क्या बोलते थे तो उसको बताना पड़ेगा क्या बोलते थे, तो वह इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या पहले आना चाहिए, ठीक है, क्या पहले आ जाएगा तब बोले इंट्रोगेटिव हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका है, सबसे पहले डिड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, यही इसका रूल है बनाने का, समझ गया ना। तो इसका इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड। तो डिड सबसे पहले आ गया यहाँ पर क्या के लिए, उसके बाद में वी, हम लोग के लिए वी, उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं तो टेल। तो टेल का टेल है यहाँ पर, टोल्ड नहीं बनेगा, ये टोल्ड नहीं होगा, टेल हो जाएगा, समझ गया ना, फर्स्ट फॉर्म आएगा इसमें, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, अच्छा से देखिएगा। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसीलिए लिया गया है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए कि कौन कौन चेंज हो रहा है फॉर्म्स। देखते जाइए अच्छा से कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ चेंजिंग नहीं हो रहा है। देखिए मैंने उससे बोला या मैंने उससे बोलता था, दैट मीन्स मैंने उससे बोला या मैं उसको बोलता था, एक ही बात है, समझ गए ना। तो मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, सबसे पहले आई हो गया, आई आ जाएगा यहाँ पर, समझ गया ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा तो टोल्ड, सेकेंड फॉर्म। टेल का बोलने को क्या बोलते हैं टेल, और टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड,
टोल्ड, उसके बाद में किसको, तो उसको, तो उसके लिए यहाँ पर हिम यूज करेंगे हम लोग। काहे कि ही होता है तो वह, ही के लिए वह बोलते हैं, या सब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और यह सेंटेंस के दाहिने तरफ में जब जाके गिरेगा ना लास्ट में, तो क्या बन जाता है, हिम बनता है, हिम। जैसे कि यहाँ पर हिम बना हुआ है, हिम, समझ गए ना, हिम बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ गए ना, इतना बात समझ गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट है आई, बोलने को बोलते हैं टेल, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में किसे, तो उसे, तो हिम। तो क्या हो गया, आई टोल्ड हिम, दैट मीन्स मैंने उसे बोला या उसको बोलता था, बोलते थे, समझ गया ना, आई टोल्ड हिम। इसको देख लीजिए दोस्तों, मैंने उससे नहीं बोला या मैं उसको नहीं बोलता था, समझ गया ना, मैंने उससे नहीं बोला या मैं उसको नहीं बोलता था। तो मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो आई आ गया सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यह नहीं है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए नोट आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा, तो अभी बताए थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी नोट आएगा तो डिड के साथ में आता है, आई डिड नॉट, उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं, तो बोलने को स्पीक भी बोलते हैं और टेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेल यूज किए हैं, उसके बाद में उसको या उससे, उसके लिए हिम आ गया यहाँ, समझ गया ना। तो क्या हो गया दोस्तों, आई डिड नॉट टेल हिम, समझे, आई डिड नॉट टेल हिम। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, यह पॉजिटिव था, यह नेगेटिव है और यह इंट्रोगेटिव है, समझे। तो इंट्रोगेटिव में क्या रूल है बनाने का, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा वो टेंस का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड है, तो डिड सबसे पहले आ गया। इस क्या के लिए, क्या लिखा हुआ है ना, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया। उसके बाद में हम लोग के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग के लिए वी यूज करते हैं, तो यहाँ पर वी आएगा, वी, समझ गया ना, वी। तो उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं, टेल, तो टेल यहाँ पर है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर टेल बन जाएगा दोस्तों, समझ गया ना। तो क्या हो गया दोस्तों, डिड आई टेल, डिड आई टेल, समझ गया ना, डिड आई टेल, क्या हम लोग बोलते थे, क्या हम लोग बोलते थे, डिड आई टेल, समझ गया ना, डिड आई टेल। यह हिम नहीं है दोस्तों, यह गलत है, हिम यहाँ पर नहीं है, डिड आई टेल, क्या हम लोग बोलते थे, समझ गया ना। आई नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी गलत हो रहा है, आई नहीं रहेगा, वी रहेगा ना, डिड वी हो जाएगा, समझे। यहाँ पर लिख दिया हूँ, डिड वी टेल, डिड वी टेल, क्या हम लोग बोलते थे या क्या हम लोग बोले। चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए, वे लोग खाना खाए। देखिए दोस्तों, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, वे लोग खाना खाए, या पॉजिटिव है, और वे लोग खाना नहीं खाए, या नेगेटिव है, और यह क्या वे लोग खाना खाए, या इंट्रोगेटिव है। तो इस सब में आप अंतर क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या अलग से पहले आ गया है, बाकी का सारा एक ही है। जैसे वे लोग खाना खाए, तो वे लोग खाना खाए, एक ही बात है, ये क्या अलग से आ गया, तो इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और देखिए यहाँ है वे लोग खाना खाए, लेकिन यहाँ पर यह नहीं अलग से आ गया, मतलब नेगेटिव कर दिया कि नहीं, ठीक है। इतना ही सा अंतर होता है सेंटेंस में, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए, तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए आपको उससे टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दे एट फूड, इस कहाँ से आ गया, तो वे या वे लोग, उसके लिए दे यूज करते हैं, यार यह सब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, जो निगलते हैं उसको ईट बोलते हैं, और खाना जो चावल राइस खाते हैं उसको फूड बोलते हैं, समझ गए ना। और ईट से या एट बन गया, ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, यार पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। तो क्या हो गया दोस्तों, दे एट फूड, वे लोग खाना खाए, ठीक है, या वे लोग खाना खाते थे। और इसमें देखिए वे लोग खाना नहीं खाए, या नेगेटिव है, वे लोग खाना नहीं खाए या नेगेटिव है दोस्तों। जैसे आप कैसे बनाएंगे, वे लोग, उसके लिए सबसे पहले दे आ गया, और नहीं जब भी आएगा नोट तो डिड के साथ में आएगा, पहले डिड आ जाता है। तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो डिड नॉट, उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, तो ईट बोलते हैं, और जो खाना चावल होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों हमारा पूरा सेंटेंस, दे डिड नॉट ईट फूड, समझे, दे डिड नॉट ईट फूड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ईट हो गया और इसमें एट था, एट बन गया था, समझ गया ना, या फर्स्ट फॉर्म था या सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, वे लोग खाना खाए, जिसमें कि या क्या अलग से आ गया, मतलब क्या वे लोग खाना खाए, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे लोग खाना खाए, ठीक है, इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड। उसके बाद में वे लोग के लिए दे, उसके बाद में ईट, उसके बाद में फूड, जैसा यहाँ पर था दे ईट फूड, उसी तरह से दे ईट फूड, लेकिन यहाँ एट था, यहाँ ईट आएगा, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझे।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आप अच्छे से देखते चलिए कि चेंजिंग क्या क्या चीज़ होता है, और कोई भी टेंस का सेम प्रोसेस रहेगा बनाने का। दूसरे टेंस में भी आप बनाइएगा, पास्ट के जगह में फ्यूचर का भी बनाइएगा या फिर प्रेजेंट का भी बनाइएगा, तो सेम प्रोसेस रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे ही बदलेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो कभी इधर आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, तो कभी ये नोट के साथ में जुड़ के आएगा, सेम प्रोसेस रहता है, समझे। इसलिए अच्छा से देखते चलिए, एक टेंस सीख जाइएगा तो सब टेंस आप बना लेंगे। देखिए, वे लोग खाना क्यों खाए, या क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ब कर रहा है। हम इसको करेंगे, उससे पहले इसे देख लीजिए, तब समझ में आएगा। देखिए, क्या वे लोग खाना खाए और क्या वे लोग खाना नहीं खाए, और इससे पहले वाला था कि वे लोग खाना क्यों खाए और वे लोग खाना क्यों नहीं खाए, समझे ना। अच्छा समझते चलिए, 4 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा इसमें। क्या वे लोग खाना खाए, समझ गए ना दोस्तों। या पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वे लोग खाना खाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में क्या प्रोसेस था, सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद में वे लोग के लिए दे यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, और जो चावल होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, डिड दे ईट फूड। क्या हो गया, डिड दे ईट फूड, समझ गए ना। अब देखिए, ये तो ठीक है। अब इसमें है कि वे लोग क्या खाना खाए, ठीक है। क्या वे लोग खाना खाए और वे लोग क्या खाना खाए, अंतर को समझते चलिएगा, ठीक है। बहुत आगे लाइफ में काम देगा आपका, बहुत अच्छा समझते चलिए, तो ज़िंदगी भर पछताइएगा। बोल देते हैं, इसलिए ध्यान देकर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है क्या, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या पहले आ गया और यहाँ बाद में क्या आ गया, तो इसका अंतर क्या है। यह क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव नहीं है। जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके वह इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके वह इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। देखिए, क्या वे लोग खाना खाए तो हाँ, या फिर क्या वे लोग खाना खाए तो नहीं, तो हाँ या नहीं में इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसको अगर पूछे कि वे लोग क्या खाना खाए तो हाँ ऐसे बोल सकते हैं, नहीं। क्या खाना खाए बताना पड़ेगा कि आलू खाए, टमाटर खाए, बिरयानी खाए, बताना पड़ेगा आपको। उसी तरह से क्या वे लोग खाना नहीं, वे लोग खाना क्या, कि वे लोग क्या खाना खाए और वे लोग क्या खाना नहीं खाए, तो हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते। इसको बताना पड़ेगा कि बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चावल खाए, टमाटर खाए, गोभी खाए, क्या खाए, ठीक है। तो इसका देना पड़ेगा जवाब आपको। तो यह इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके वह इंट्रोगेटिव होता है, और क्या पहले आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव होता है, और जिसमें क्या अंदर में आएगा वह इंट्रोगेटिव नहीं होता है, समझ गए ना। समझते चलिएगा, ये क्या का मतलब दूसरा है, क्या का मतलब दूसरा। अब ये अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या वे लोग खाना खाए, तो सबसे पहले डिड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड आता है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो डिड आ गया सबसे पहले। उसके बाद में वे लोग, वे या वे लोग के लिए दे। उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, ईट। उसके बाद में जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड। तो क्या हो गया दोस्तों, डिड दे ईट फूड, डिड दे ईट फूड। लेकिन अगर इसका बात किया जाए तो ये वाट आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि वाट कहाँ से आ गया, तो ये क्या है, ये WH फैमिली से है। जब भी कोई चीज़ क्वेश्चन करता है, पूछता है और उसका जवाब देना पड़ता है हमको, तो वह क्या होता है, WH फैमिली से इसको बोला जाता है वाट। WH फैमिली के बारे में बहुत जल्द मैं इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो WH फैमिली के बारे में ही रहेगा। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और मैं बहुत डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ WH फैमिली के बारे में, कि कौन कौन कहाँ यूज होते हैं, समझ गए ना। WH फैमिली भी एक फैमिली है, बहुत सारा वर्ड्स उसमें भी होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि WH फैमिली जब भी आता है कोई सेंटेंस में तो सबसे पहले में आता है, ठीक है। WH फैमिली जब भी आएगा तो सबसे पहले में लिखाता है, ठीक है। और जस्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखाता है, कोई भी टेंस हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह क्या है, यह WH फैमिली से है, तो WH फैमिली सबसे पहले आ गया ना। यह सेंटेंस पूरा सेंटेंस है और यहाँ पर WH फैमिली सबसे पहले में आ गया, तो WH फैमिली सबसे पहले में आता है, समझे ना। इसको वाट को हम इधर नहीं लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए दोस्तों, वाट सबसे पहले क्या यहाँ पर है, क्या, तो वाट आ गया क्या के लिए, समझे। अब ये वाला का के लिए डिड आया था, लेकिन इसके लिए वाट आ गया, समझ गए ना। यह इंट्रोगेटिव नहीं है, इसीलिए यह क्वेश्चन कर रहा है। तो वाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का डिड हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का है। उसके बाद में वे लोग या वे, उसके लिए दे आ गया। और उसके बाद में ये खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। और जो चावल हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइस, उसको फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, व्हाट डिड दे ईट फूड, ठीक है। व्हाट डिड दे ईट फूड। अगर आपको अपने जगह बनाना रहेगा तुम बोल के तुम, तो व्हाट डिड यू ईट फूड, व्हाट डिड यू ईट फूड, यहाँ पर यू आ जाएगा। और यहाँ पर डिड यू ईट फूड, डिड यू यहाँ पर यू आ जाएगा, समझे।
तो इस तरह से आप चेंजिंग करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट को हटा के यहाँ पर आई, शी, यू, ही, सी, इट यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मी को हटा के हिम, हर, देम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। आप मुझे पहचाने, समझ गए ना क्या है, आप मुझे पहचाने, दैट मीन्स आप मुझे पहचानते थे या आप मुझे पहचाने, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। या बीता हुआ का बात बता रहा है, मतलब पास्ट में जो काम हो चुका है उसको बता रहा है कि आप मुझे पहचानते थे अभी भूल गए, या फिर आप मुझे पहचाने अभी भूल गए, मतलब पहले जो काम हो गया था उसके बारे में इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो पास्ट में इसको कैसे बनाएंगे, वे आप मुझे पहचाने, तो आप यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। ठीक है, यू। उसके बाद में मुझे आई इधर रहता है तो मैं बोलते हैं, और मी जब होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं, मुझे बोलते हैं। यह सब्जेक्ट होता है और आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, समझे, मी। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं शायद पार्ट 1 में ही बताया हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझे। वो प्रोनाउन में मिल जाएगा आपको, प्रोनाउन देख लीजिएगा, प्रोनाउन के नाम से वीडियो अपलोड है, उसमें आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और यहाँ भी मिल जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल्स में बनाया हूँ, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा तो समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट होता है और इधर चल जाता है तो क्या बनता है, मी बनता है, जबकि यहाँ पर मी है तो मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ठीक है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इस तरह से। देखिए यू, आपके लिए सबसे पहले यू आ गया है। उसके बाद में पहचानने को क्या बोलते हैं, तो रिकॉग्नाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकॉग्नाइज बोलते हैं पहचानने को, समझे, रिकॉग्नाइज। तो और मुझे को मी बोलते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज लिखा हुआ है और यहाँ रिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ है, मतलब कि डी आ गया अलग से। तो क्या है, रिकॉग्नाइज फर्स्ट फॉर्म है और रिकॉग्नाइज्ड सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर डी आ गया अलग से, समझे दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, यू रिकॉग्नाइज्ड मी, मतलब कि आप मुझे पहचाने। अगर हमको बोलना था कि मैं आपको पहचाना तो यहाँ पर आई रखेंगे सब्जेक्ट में। देखिए यह मी अभी बताया ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई रिकॉग्नाइज्ड यू, आई रिकॉग्नाइज्ड यू, या यू इधर आ जाएगा, समझे। इस तरह से काम करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। आगे देख लीजिए दोस्तों, आप मुझे नहीं पहचाने। देखिए दोस्तों यहाँ था पॉजिटिव, आप मुझे पहचाने, और यहाँ है आप मुझे नहीं पहचाने। तो इसे आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे नहीं पहचाने, या नेगेटिव है, नेगेटिव जब भी आएगा तो डिड को लेकर आता है। ये बाद में बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि डिड के साथ में आएगा, नेगेटिव जब भी बनेगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब एकदम 100% आना जरूरी है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यू नॉट रिकॉग्नाइज मी, तो गलत हो जाएगा। डिड आएगा ही आएगा, तब ना पता चलेगा कौन टेंस में बात हो रहा है, समझे। तो देखिए दोस्तों यू, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके लिए उसका इंग्लिश क्या होता है, यू, समझ गए ना, यू। उसके बाद में नेगेटिव है तो डिड आएगा, डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में नहीं के लिए नोट आ जाएगा। उसके बाद में पहचानने को क्या बोलते हैं, तो रिकॉग्नाइज बोलते हैं, रिकॉग्नाइज। उसके बाद में मुझे, तो मुझे के लिए मी हो जाएगा यहाँ पर, समझे, मी। तो क्या हो गया दोस्तों, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, ठीक है ना। तो कहाँ चेंजिंग हुआ, यहाँ से डी, सिर्फ यहाँ पर डी हट गया, समझ गया ना। अब देखिए क्या आप मुझे पहचाने, तो इसका बात किया जाए तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप मुझे पहचाने। ठीक है, क्या आप मुझे पहचाने, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप मुझे पहचाने, तो हाँ या ना, दोनों में इसका जवाब दे सकते हैं। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, समझ गए ना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो देखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो डिड है, तो डिड यहाँ से निकल के सबसे पहले यहाँ पर डिड आ जाएगा, समझे, डिड। तो डिड यहाँ पर आ गया। तो बस यही चेंजिंग होता है, जो तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। जब इंट्रोगेटिव बनता है तो डिड यहाँ अंदर में रहता है, या डिड निकल के इधर आ जाता है, तब सब्जेक्ट आता है। ठीक है, डिड के बाद में यू आता है, यहाँ देख लीजिए डिड आया ना, उसके बाद में यू आ गया है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता, इस तरह से नहीं लिखा, तो नोट भी आ जाता, यू के बाद में नोट आ जाता, मतलब सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा सकते हैं। देखिए यह डिड उठ के बाहर आ गया यहाँ पर, और यू था ये अंदर चल गया, समझ गए ना। उसके बाद में यहाँ पर नोट है, तो नोट यहाँ अगर रहता नोट, तो यहाँ पर नोट लगा सकते थे, तब रिकॉग्नाइज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर नोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं है तो सिर्फ इसको चेंज कर देंगे। तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाता है डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो यहाँ से डिड निकल के और सबसे पहले डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सबसे पहले डिड, उसके बाद में यू
आपके लिए आपका इंग्लिश यू होता है। उसके बाद में पहचानने को क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज बोलते हैं। उसके बाद में मुझे के लिए मी मतलब मुझे होता है, आई मतलब मैं होता है, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। ये सब बातें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, तो आप उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें प्रोनाउन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, उसने मुझे बुलाया, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उसने मुझे क्यों बुलाया, और यहाँ है उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। समझ गया ना दोस्तों, क्या था, उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन क्यों के साथ में, या क्यों अलग से जोड़ दिया है। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये क्यों है ना, क्यों या क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों ऐसा काम किया गया, क्यों, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। समझ गए ना, क्या बोलते हैं दोस्तों, WH फैमिली बोलते हैं। और WH फैमिली कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले में आएगा। WH फैमिली जब भी कोई सेंटेंस में आएगा तो सबसे पहले में WH फैमिली आता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो जस्ट उसके बगल में आ जाएगा। पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, समझे। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस का बात किया जाए तो उसने मुझे क्यों बोला, ठीक है, उसने मुझे क्यों बोला। तो सबसे पहले क्यों को निकाल के ले आइए, सबसे पहले यह WH फैमिली से बनेगा। क्यों का इंग्लिश वाई होता है, वाई, क्यों, वाई, ठीक है। तो वाई सबसे पहले आ गया। उसके बाद में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो डिड है, तो यहाँ पर डिड आ गया। उसके बाद में अभी बोले थे ना कि सबसे पहले WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, कोई भी टेंस रहे तो WH फैमिली के बाद में यहाँ पर डिड आ गया, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। समझ गए ना। तो उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट उसने मतलब कि वह, तो वह के लिए ही यूज होगा यहाँ पर, समझ गए ना, ही। उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल या स्पीक बोलते हैं, तो यहाँ पर टेल यूज किया गया है, ठीक है, टेल। उसके बाद में मुझे के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, मी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई डिड ही टेल मी, वाई डिड ही टेल मी। कोई टीचर इतना डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी दिमाग है तब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप कितना भी कमजोर छात्र हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो कीजिएगा तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ बहुत जल्दी ही आप एक टीचर की तरह इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश आने लगेगा। देख लीजिए, वाई डिड ही टेल मी, ठीक है दोस्तों, क्या है, वाई डिड ही टेल मी। एक मीनिंग का पता चल गया आपको। वाई, क्यों के लिए उठ के वाई चलाया सबसे पहले, और वाई के जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट वह था या उसने था तो ही आ गया। उसके बाद में बोलने को टेल बोलते हैं तो टेल आ गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में मी आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, वाई डिड ही टेल मी। अब इसको देखिए, तो उसने मुझसे क्यों नहीं बोला। क्या है दोस्तों, उसने मुझसे क्यों नहीं बोला। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर था कि क्यों सेम है, लेकिन यहाँ पर अलग से नोट आ गया, या नहीं है ना, नहीं अलग से आ गया है, जो कि यह नोट अलग से आ गया, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। अगर ये नहीं को हटा दीजिएगा तो ये नोट हट जाएगा। ये नोट नहीं के लिए है तो इसको हटा दीजिएगा, कि देखिए सारा सेंटेंस सेम रहेगा। वाई तो वाई, डिड तो डिड, ही तो ही, टेल तो टेल, मी तो मी। लेकिन यहाँ पर नोट अलग से आ गया था तो यहाँ पर नोट अलग से आ गया, इसमें भी नहीं के लिए। तो देखिए क्या हो गया, वाई डिड ही नॉट टेल मी। समझ गया ना, वाई डिड ही नॉट टेल मी और वाई डिड ही टेल मी। समझ गया ना। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देख लीजिए दोस्तों, वह लड़की आई। क्या है दोस्तों, वह लड़की। जूम अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, वह लड़की आई, ठीक है, वह लड़की आई। तो दैट गर्ल्स, वह लड़की, दैट गर्ल्स, ये लड़की, दिस गर्ल्स, ठीक है। तो वह लड़की, दैट गर्ल, और आने क्या बोलते हैं, कम। कब मतलब आना होता है, लेकिन यह पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में हमेशा क्या लगता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म लगता है। तो कम से क्या बन जाएगा, केम बन जाएगा। समझ गए ना, क्या बन जाएगा दोस्तों, केम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कम है फर्स्ट फॉर्म और इसका सेकंड फॉर्म केम। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, वह लड़की नहीं आई। क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, वह लड़की नहीं आई। यहाँ पर नहीं का चर्चा हुआ, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब भी बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में बनेगा। तो इससे कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर वह लड़की, दैट गर्ल, ये वाला आ गया दैट गर्ल। उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट आएगा, और नोट आएगा। चलिए अच्छा से समझते चलिए। तो क्या हो गया दोस्तों, दैट गर्ल डिड नॉट कम, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कम हो गया और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम हो गया था। तो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में या फिर क्वेश्चन वर्ब रहेगा, जिसमें क्वेश्चन करेगा क्या, व्हाट, व्हेन, इस प्रकार से, वाई इस प्रकार से, तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है। समझ गया ना। चलिए अब हाथ पर हल्लुक लग रहा है ना, ऐसा ही लगता है जब कोई चीज़ समझ में आ जाता है ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। वो उतना ही देर तक सताएगा जितना देर तक समझ में नहीं आता है। समझ गए ना। और जब आप उसे जान जाएंगे तो वह आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आँख मूंद के उसको बोलेंगे, चलेंगे फिरेंगे। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, क्या वह लड़की आई, या क्या है, क्या वह लड़की आई, और यहाँ है क्या वह लड़की नहीं आई। देखिए दोस्तों, यहाँ था वह लड़की आई, वह लड़की नहीं आई, और क्या वह लड़की आई और क्या वह लड़की नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़की क्या आई, मतलब कहाँ आई,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वो सब बताएंगे, अभी भागिएगा नहीं, अभी बहुत सारा वीडियो बचा हुआ है। देखिए, क्या वह लड़की आई, तो यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले डिड आना चाहिए ना, इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले डिड आ जाएगा। उसके बाद में वह लड़की, दैट गर्ल, उसके बाद में आने क्या बोलते हैं, कम, तो कम हो गया दोस्तों, समझ गए ना। चलिए इसको देख लीजिए, वह लड़की नहीं आई, तो ये वाला सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, खाली नोट अलग से लग जाएगा। ये वाला नोट देखिए, यहाँ जो था वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन नोट अलग से आ गया है। तो डिड दैट गर्ल नॉट कम, समझ गया ना, डिड दैट गर्ल नॉट कम। चलिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देख लीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसने मुझसे बोला और उसने मुझसे नहीं बोला, उसने मुझसे क्या बोला और उसने मुझसे क्या नहीं बोला, ठीक है। उसने मुझसे क्या बोला, उसने मुझसे क्या नहीं बोला, और क्या उसने मुझे बोला, क्या उसने मुझे नहीं बोला, और उसने मुझे बोला, उसने मुझे नहीं बोला। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपको समझ में आने लगा होगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे थोड़ा सा समझते चलिएगा कि कहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छा समझिए, इसमें बोल रहा है कि वे उसने मुझे बोला, यह पॉजिटिव है, और उसने मुझे नहीं बोला, यह नेगेटिव है। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर नोट आ जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, खाली यहाँ पर टोल्ड हो गया है सेकंड फॉर्म, नेगेटिव बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यही तो बात है, बाकी सब तो सेम है। तो देखिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, ही टोल्ड मी, या टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है, समझ गए ना। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो वही चीज़ इसमें आ जाएगा, ही, तो ही रहेगा। अब नेगेटिव बनेगा तो अभी बोले थे जब भी नेगेटिव आएगा तो नोट के साथ में डिड आएगा, और डिड नोट हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, उसके बाद में नोट आ जाएगा नहीं के लिए। उसके बाद में टेल था, तो यहाँ भी टेल है, लेकिन यहाँ टोल्ड है या टेल है, या क्या है, यह फर्स्ट फॉर्म है और यह सेकंड फॉर्म था, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो टेल हो गया। उसके बाद में मी था, तो मी है, कहाँ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए, ही डिड नॉट टेल मी, कन्फ्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या उसने मुझे बोला और क्या उसने मुझे नहीं बोला, ठीक है, गौर कीजिएगा, क्या उसने मुझे बोला और क्या उसने मुझे नहीं बोला, चेंजिंग कहाँ हो रहा है उसको देखते जाइए। यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या उसने मुझे बोला, हाँ, क्या उसने नहीं बोला, नहीं, हाँ या नहीं में इसका जवाब दे सकते हैं, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ गए ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ डिड आ जाएगा, समझ गए ना, डिड आ जाएगा। उसके बाद में उसने मुझे बोला, बोलने को देखिए, उसने के लिए ही होगा, ही आ जाएगा सबसे पहले, समझे, और बोलने क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, तो टेल हो गया, और मुझे तो मी हो गया, समझे दोस्तों। तो क्या हो गया, डिड ही टेल मी, क्या हो गया, डिड ही टेल मी, ये वाला नहीं है, ये गलत है, इसको हटा दीजिए, डिड ही टेल मी, समझ गए ना, डिड ही टेल मी। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए कि क्या उसने मुझसे नहीं बोला, तो सेम ये वाला रहेगा, यही वाला यहाँ भी कॉपी होकर आ जाएगा, खाली ये नोट अलग से लग जाएगा। देखिए, डिड है तो डिड है, ही है तो ही है, टेल है तो टेल है, मी है तो मी है, खाली यहाँ पर अलग से नोट आ गया है, ये वाला नोट आ गया अलग से, समझ गए ना, यही अंतर होता है, कुछ भी नहीं। तो डिड ही टेल मी, डिड ही नोट टेल मी, समझे, डिड ही नोट टेल मी, समझे, ये बात हो जाता है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, उसने मुझे क्या बोला और उसने मुझे क्या नहीं बोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे सवाल में लोगों को कि कैसे बनेगा, कहाँ क्या यूज करें, मतलब एक ही चीज़ को 4 प्रकार से 5 प्रकार से बोला जा सकता है, यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारा सेंटेंस लेके आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, उसने मुझसे क्या बोला और उसने मुझसे क्या नहीं बोला, ठीक है, उसने मुझसे क्या बोला और उसने मुझसे क्या नहीं बोला, तो यह इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्या अंदर में आ गया है, तो यह WH फैमिली से है, या WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले WH फैमिली को लाएंगे तो वाट बन जाएगा, क्या, वाट बन जाएगा, क्या, समझ गए ना। उसके बाद में देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड, तो डिड आ गया। उसके बाद में उसने या वह, उसके लिए ही, उसके बाद में बोलने को बोलते हैं टेल, उसके बाद में मुझे तो मी, समझ गए ना। तो क्या हो गया, देख लीजिए, वाट डिड ही टेल मी, समझे, वाट डिड ही टेल मी, उसने मुझे क्या बोला, वाट डिड ही टेल मी, और इसमें है कि उसने मुझे क्या नहीं बोला, तो ये वाला जो है वही सेम ये वाला भी हो जाएगा, सिर्फ इसमें नोट अलग से आ जाएगा। देख लीजिए, सेम प्रोसेस, वाट तो यहाँ भी वाट आया हुआ है, देखिए, वाट तो यहाँ भी वाट है, डिड तो डिड है, ही तो ही है, टेल तो टेल है, मी तो मी है, सिर्फ अलग से नोट आ गया है नहीं के लिए, तो नहीं का चर्चा हुआ इसलिए नोट आ गया, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, अच्छा समझ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक ठो और देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग का खत्म हो जाएगा सेंटेंस। ये वाला देख लीजिए दोस्तों, तुमने उससे देखा, तुमने उससे देखा, तुमने उससे नहीं देखा, क्या तुमने उससे देखा, क्या तुमने उससे नहीं देखा, तुमने उससे क्यों देखा, तुमने उससे क्यों नहीं देखा, समझ गए ना। देखिए, तुमने उससे देखा, तो तुम के लिए यू, उसके बाद में देखने को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी, और लुक भी बोलते हैं, तो लुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सी यूज किए हैं। उसके बाद में उसे तो हिम, ठीक है, हिम,
तो देख लीजिए सी मतलब देखना होता है और सी फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म सौ हो जाता है, समझे, सी से 100 बन जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है, पॉजिटिव है इसीलिए सेकेंड फॉर्म आया। तो यू सॉ हिम, तुमने उसे देखा या तुम उसे देखते थे। अब इसके में बनाना है तो ये वाला सेम रहेगा, खाली ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, 100 से सी बन जाएगा और तो डिड नोट आ जाएगा अलग से, काहे नहीं का चर्चा होगा तो नोट आएगा डिड के साथ में, तो डिड नोट हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्या हो गया दोस्तों, यू डिड नोट, नहीं के लिए डिड नोट, उसके बाद में सी, देखने को सी और किसको तो उसको, तो उससे के लिए हिम। तो क्या बन गया, यू डिड नॉट सी हिम, यू डिड नॉट सी हिम या यू डिड नॉट लुक हिम। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या तुमने उसे देखा, समझ गए ना, क्या है, क्या तुमने उसे देखा। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले आ गया इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम। और क्या तुमने उसे नहीं देखा, तो सेम ये वाला यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, सिर्फ ये नोट अलग से आ जाएगा। देख लीजिए ये डिड यू तो डिड यू, सी हिम तो सी हिम, नोट खाली अलग से आ गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है, समझ गए ना। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, तुमने उसे क्यों देखा और तुमने उसे क्यों नहीं देखा, ये भी सेम प्रोसेस है। देखिए तुमने उसे क्यों देखा, क्यों के लिए सबसे पहले वाई आ जाएगा यहाँ WH फैमिली से, उसके बाद में डिड यू सी हिम, ठीक है, वाई डिड यू सी हिम। और इसमें अगर बनाना है तो वाई डिड यू नोट सी हिम, वाई डिड यू नोट सी हिम, केवल नोट अलग से आएगा, बाकी सेम प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब वर्ड्स से आप लर्न करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ हम लोग का ख़त्म होता है, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं बहुत जल्दी आपको इंग्लिश सिखा पाऊँगा, ठीक है। मेरा जितना भी वीडियो बनेगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ ख़त्म कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप WH वाला फैमिली वाला देखना चाहते हैं, WH फैमिली का वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे अगला वाला वीडियो WH फैमिली के बारे में आएगा, ठीक है। और पार्ट 1 इसका जरूर देख लीजिएगा। और क्या बोले, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में, तो उससे आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टाटा और बाय बाय, ओके।